पैदल चलने पर जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। मैंने आज तक इस नौयत का मुकदमा नहीं देखा। ये अपनी नौयत का एक अलग ही मुकदमा है। पैदल चलना बंद कर दें। ये एक शख्स बड़ी ही खतरनाक अंदाज में और बेएहतियाती के साथ सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं रोड को, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि हैवी ट्रांसपोर्ट वहाँ पर ब्रेक लगा रही है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है। ये एक हादसे का सबब जो है वो भी बनने जा रहा था लड़का। 283 एक्ट के तहत जो है ये थाना डिफेंस सी मुकदमा दर्ज हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आपने बेशुमार मुकदमा देखे होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज होता है या कोई भी जुर्म करने पर मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन आज शहर लाहौर के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ है आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पैदल चलने पर जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। शहरी अरसलान नामी शख्स है जिसके ऊपर जो है रिंग रोड ऑफिसर्स की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। ये सारी कहानी है क्या? मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद कोकर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये कहानी है क्या। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैन। अहमद भाई, ये बताइएगा कि क्या आवाम अब पैदल चलना बंद कर दे? नहीं, इस तरह तो नहीं है कि पैदल चलना बंद कर दे। असल में ना जो लाहौर के अंदर का एक ट्रैफिक का सिस्टम है और रिंग रोड और मोटरवे का जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसमें वाज़ेह जो है वो तब्दीली हैं। तो पॉलिसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो लाहौर शहर की ट्रैफिक का निज़ाम इस तरह के कि यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बने होते हैं कि आवाम या तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है उधर सिग्नल बंद होने पर लाल बत्ती ऑन होने के ऊपर फिर वो पैदल जाए और या फिर पेडिस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर से बाकायदा तौर पे दूसरी साइड पे जाए ताकि उनकी अपनी जान भी महफूज रहे और जो ट्रैफिक का एक निज़ाम चल रहा है, जो फ्लो चल रहा है ट्रैफिक का, उसमें खलल पैदा ना हो। तो ये तो हो गया शहर का। अब आ जाए आप रिंग रोड के ऊपर। रिंग रोड पे आप देखें कि रिंग रोड पे ट्रैफिक की जो नॉर्मली स्पीड होती है वो 110 से 120 एक नॉर्मल गाड़ी की होती है और अगर हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट अगर वहाँ से गुजरी हो तो उसको सडन एमरजेंसी ब्रेक लगाना वैसे ही उसके लिए एक नामुमकिन सी बात हो जाती है, हादसे का सबब बन सकती है। अब ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है ये हुआ है अरसलान नामी शहरी के ऊपर और ये अरसलान हेयर गाँव है लाहौर का, वहाँ का ये रिहायशी है और ये अरसलान जो है नवाज शरीफ इंटरचेंज जो कि रिंग रोड वाली साइड है उधर से पैदल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। वो जो रिंग रोड है, जो जेल लाहौर की जो जेल क्रॉस करके किधर जा रहे हैं? ऑपोजिट साइड पे। अब अगर आप देखेंगे रिंग रोड का जो एक डिस्टेंस है दोनों साइडों का, मतलब कितनी वो चौड़ी सड़क है, तो अगर आप उसको कंपेयर करें लाहौर की माल रोड या जेल रोड से तो ये तो बड़ी छोटी सी सड़क है ना, तो एक सेकंड में क्रॉस हो जाती हैं। रिंग रोड को आपने क्रॉस करना है तो ऑब्वियसली यार आपको जो स्पीड से ट्रैफिक आ रही है आप उसको देखना है। अगर कोई गाड़ी आपको हिट हो गई, आपको एक टाइम लगना है दूसरी साइड पर जाते हुए, को 15-20 सेकंड का या 30 सेकंड का एक डिस्टेंस होता है। तो उस हुआ ये कि ये शख्स क्रॉस कर रहा था तो आमिर महमूद नामी जो वहाँ पर रिंग रोड पुलिस के ऑफिसर हैं वो वहाँ पर खड़े हुए थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे अपनी गाड़ी में। उन्होंने देखा कि ये एक शख्स बड़ी ही ख़तरनाक अंदाज में और बेएहतियाती के साथ सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं रोड को, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि हैवी ट्रांसपोर्ट वहाँ पर ब्रेक लगा रही है और इसको उन्होंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ देके किसी तरीके से इसको वापस बुलाया। अच्छा, कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो ये एक हादसे का सबब जो है वो भी बनने जा रहा था लड़का। तो एफआईआर का मतन भी यही है। कौन सी दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? ज़ैन 283 एक्ट जो है वो इस पर लागू हुआ है क्योंकि 283 एक्ट जो होता है वो हर उस चीज़ पर लागू होता है कि रास्ते में कोई चीज़ अगर रख दी जाए या फिर सड़क पर ट्रैफिक का निज़ाम आपकी किसी रखी हुई चीज़ से या किसी अमल से डिस्टर्ब हो रहा हो तो भी 283 एक्ट जो है वो लगता है। तो 283 एक्ट के तहत जो है ये थाना डिफेंस सी मुकदमा दर्ज हुआ है। ऑपरेशन पुलिस ने मुकदमा ज़रूर दर्ज किया है लेकिन ऑपरेशन पुलिस का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिंग रोड पुलिस ने जो है वो एफआईआर रजिस्टर कराई है और वो भी इसलिए क्योंकि आजकल ना ट्रैफिक पुलिस के मामला अब देख रहे हैं कि वो बख्शिश नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को कंट्रोल करने में तमाम तर वो चीज़ें बरूए कार ला रहे हैं जितना वो मैक्सिमम कर सकते हैं। मैंने अपने ज़िंदगी के तजर्बे में जब से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैंने आज तक इस नौयत का मुकदमा नहीं देखा। ये अपनी नौयत का एक अलग ही मुकदमा है कि पैदल चलते हुए जो है वो हो गया है मुकदमा दर्ज। अब अभी बड़े नए नए मुकदमे जो है ना वो देखने में आ रहे हैं। हमने देखा होगा कि कोई गाना सुन रहा है गाड़ी के अंदर किसी मारूफ सिंगर का, तो उस पर नसीबो लाल का उसके ऊपर मुकदमा। तो आप तो नाम नहीं ले रहे, मुकदमे के अंदर तो गाना भी बाकायदा लिखा गया था। ऐसे ही है। तो नसीबो लाल का गाना सुन रहे थे
उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। तो अब मुकदमों की जो रफ्तार पुलिस ने पकड़ ली है ना, वो कोई 150 खुद भी क्रॉस कर गई स्पीड उनकी। तो आवाम के लिए मसले हैं। अब देखें, इन्होंने लास्ट टाइम ट्रैफिक कवानीन में जो तरमीम की है, उस तरमीम के तहत ये कह रहे हैं कि हमें जानो माल जो है आवाम की वो बड़ी ज़्यादा अजीज़ है कि वो महफूज रहे, लोग बचे रहें, ज़िंदगियाँ जो है महफूज रहें। हाँ, इसमें तो लेकिन मेरा इनसे ये सवाल है कि ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम तो कई दिहाइयों से चलता आ रहा है। 2000 गालिबन 13-14 में ये ट्रैफिक वार्डन आए, उससे पहले वाइट वर्दी वाले जो ट्रैफिक सार्जेंट होते थे वो होते थे। तो ये इनको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ये अब याद आया एकदम, इतनी ज़्यादा सख्ती। मतलब आप फ़ाइन करें, आपका राइट है, आवाम को सही राह पे लगाएं, राइट है, हेलमेट पे इम्प्लीमेंट करवाएं, राइट है, अच्छी बात है, हादसा नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आउट ऑफ दी वे महंगे महंगे जो है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी भारी जुर्माने, ये पहले ही आवाम बेचारी परेशान है, भारी मुकदमात, फिर मुकदमात का अंदराज, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। हेलमेट नहीं है, मुकदमा दे दें, कोई वन वे जा रहा है, मुकदमा दे दें। अब देखें, एक बच्चा है, लाइसेंस नहीं है, मुकदमा दे दें। एक बच्चा है, उसकी उम्र 17 साल है, वो अपने घर का वाहिद कफील है, वो अपनी किसी फैमिली के साथ रहता है, उसके माँ बाप और जो बड़े भाई हैं वो रहते हैं किसी दूसरे मुल्क में, वो यहाँ रहता है अपनी फुप्पो के साथ, कोई इस तरह किसी की फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। अब वो बच्चा अगर बाहर निकला है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, वो घर का वाहिद ऐसा बंदा है जो बाहर के काम भी कर रहा है, वो स्टडी भी कर रहा है, वो दूसरे किसी मुल्क या शहर में उसकी फैमिली रह रही है। इस तरह का बच्चा अगर वन वे के खिलाफ वर्जी भी पकड़ा गया कि जी लाइसेंस नहीं है, तो 17 साल का बच्चे का लाइसेंस आएगा कैसे? पहली बात ये, लाइसेंस तो 18 साल के बाद ही बनेगा ना। फिर उस बच्चे को छुड़वाना किसने है? उसके लिए कौन पीछे आएगा? ये तमाम तर चीज़ें क्या ये नहीं गौर करते जब ये पॉलिसी बना रहे होते हैं इनके पॉलिसी मेकर्स? तो इन चीज़ों को भी जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज चल रही है ट्रैफिक के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, तो अब रिंग रोड वाले भी एक्टिव हो गए हैं। वो खरबूजे को देखिए, खरबूजा रंग पकड़ता है, वो वाला साहब है। रिंग रोड ने आज तक कभी ज़िंदगी में इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया। वो तो हैवी तारीख का नया मुकदमा है, नया मुकदमा है। रिंग रोड पे तो हैवी ट्रैफिक के ऊपर ओवरलोड हुआ हो ना, उसका वो बड़ा कम जुर्माने आते हैं। तो ये तो पैदल चलने के ऊपर इन्होंने कर दिया। अब इनसे गुजारिश है कि अगर मोटरवे के ऊपर कोई एकदम होता ना, बड़े एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं कि गाड़ी जा रही हो स्पीड में, कोई 100-120 को एकदम रात के पहर जो है वो काले रंग की भैंस आगे आ गई है और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर अगर इस तरह का कोई जानवर भी आगे आ जाए तो वो आपकी लायबिलिटी है। फिर वो आपने देखना है, वो ड्यूटी ऑफिसर होगा। हाँ, फिर उधर वो जो उस डोमेन का पेट्रोलिंग ऑफिसर है, फिर वो उसको जिम्मेदार ठहराएं कि कैसे आ गई है, या फिर वो इस तरह के मामलात को बेहतर करेंगे, खारदार तारे लगाएं, या जैसे भी कि जो अवाम है वो सिक्योर रहे। अगर मुकदमे अवाम पे हो रहे हैं कि जनाब ये बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है गलती है, रोड जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज से ही क्रॉस करनी चाहिए और बड़ा देखभाल के करनी चाहिए कि अगर कोई नहीं आ रही ट्रैफिक तो आप रोड पार कर लें। ट्रैफिक में खलल पैदा करेंगे तो नुकसान अपनी जान को भी, अगलों को भी है। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है आपकी, या फिर जो ट्रैफिक की अपना इनके करते धरते हैं, फिर उनको भी सोचना चाहिए कि उनके ऊपर भी फिर क्या मुकदमे दर्ज होंगे। आमिर भाई, लोग ये समझते हैं कि जिस तरह ये मुकदमा दर्ज करते हैं, एक तो उनका चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कोई और है, उनका ना CRO बन जाता है। और सेकेंडली वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना, तो झाका खुल रहा है, यानी कि वो हवालात में ही जाना है। कोई भी जराइम करने वाला शख्स भी है जो जुर्म में मुलविस है, उसने भी उधर जाना है। इनके ऊपर मुकदमा हुआ है, ये भी हवालात में जाएंगे, तो फिर इनके ज़हन जो है वो खुल जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि लो जी झाका खोल रहे हैं, आने वाले कल ये हो सकता है, मुमकिन है कि वो कोई बड़ा क्राइम ना कर दें। देखें, ये डिपेंड करता है क्रिमिनल एक्टिविटी के ऊपर कि क्रिमिनल एक्टिविटी की सनोयत की है। अभी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया कि स्टूडेंट्स को हवालात में मुनशियात फ़रोशों के साथ बंद किया हुआ था, और बाज़ जो हैं गैंगस्टर्स के साथ या जो आदि मुजरिम हैं उन लोगों के साथ जो है हवालात में बंद किया हुआ था। अच्छा, हवालात में जो बंद करने की बात है ना, वो हवालात में ज़ाहिर बात है वो कोई क्रिमिनल इस तरह का बंदा जाता है, ये तो बेचारे शरीफ से शहरी हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई किसी शॉप पे काम कर रहा है, कोई दूसरे शहर से यहाँ पर अपनी स्टडी मुकम्मल करने आया है, या कोई दूसरे शहर में अपने घर का खर्चा चलाने लाहौर आया हुआ है, उसको पकड़ के बंद कर दिया है। हवालात में एक रात ज़ाहिर बात है इनकी गुजरनी होती है, तो वहाँ पर कोई नेक शरीफ बंदा तो आया नहीं हुआ। वहाँ पर जो मनशियात फरोश है, पॉकेट मार है, चोर है, डकैत है, कोई इस तरह का बंदा ही आगे एक रात हवाला देगा, अगले दिन वो भी जुडिशल हो जाएगा। लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है, इसको जो पॉलिसी मेकर है इस चीज़ को, उनको ये चीज़ गौर फिक्र करनी चाहिए कि क्या वन वे की खिलाफ वर्जी पे इतना बड़ा जुर्म है कि आप एक लात उस बच्चे की, मासूम बच्चे की या मासूम शहरी की हवालात में गुजरवा दें। आप हवालात में उसको दिखा रहे हैं कि जनाब हवालात इस तरह की है, कोई एक दो दिन आ भी जाओ तो मसला नहीं है, उसका हेजिटेशन लेवल दूर कर रहे हैं। लेकिन आप दिखाएं CRO, देखें CRO जो है ना वो इनके FIRs का बन रहा है।
अगर आप वन वे भी जाएंगे, हेलमेट नहीं होगा, एफआईआर अगर होगी, किसी भी किस्म की एफआईआर होगी, तो सीआरओ इनका रिकॉर्ड बनेगा और वो बन भी रहा है। फिर वो सीआरओ रिकॉर्ड के साथ आप जहाँ पे भी जाएंगे, किसी नाके पे, किसी थाने में, जब भी आपकी डाटा एंट्री होगी आपके आईडी कार्ड की, तो वो सीआरओ का रिकॉर्ड एकदम सामने आ जाएगा, जी ये तहत मुकदमा दर्ज है। तो उस शहरी के लिए वो बेचारा एक हेलमेट के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसको आवाजारी तो रहेगी ना इस चीज़ की। फिर सीआरओ जो है उसका रिकॉर्ड निकालने का एक अलग मामला है। आपको क्लियर होने के बाद, अच्छा एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, लोग ये समझते हैं कि मतलब एक वन वे की खिलाफ वर्जी की और ख़िलाफ़ वर्जी के बाद उनको हवालात में लेके गए, सुबह उनको कुछ जानने वाला आया, घर वाला आया और उन्होंने अदालत से रिलीफ लिया, ज़मानत हुई और वो घर चले गए, वो समझते हैं पर्चा ख़त्म। नहीं, पर्चा ख़त्म नहीं होता, बस पुलिस आपको रब्ता नहीं करती, वो सिर्फ एक ज़मानत होती है। उसके बाद पुलिस आपको छोटे मोटे केसेस में खुद ही रब्ता नहीं करती। तो आप ये समझते हैं कि जी पर्चा ख़त्म हो गया, नहीं, वो आपका जो पर्चा है वो चल रहा होता है और आपका सीआरओ जो है वो मौजूद होता है। आपको चाहिए कि अगर आपको इस पर्चे से रिलीफ हो गया है तो आप फिर ज़ाहिरी बात है आईओ के थ्रू या जैसे भी अदालत में जाके बाकायदा बरी ज़िम्मा हो, अदालत का वो पेपर लेके सीआरओ ब्रांच जो है वहाँ पर जाएं, एसपी जो हैं सीआरओ के, उनसे बात करें, पुलिस के पास जाएं, उनसे कहें कि जनाब ये देखें अदालत ने हमें बरी ज़िम्मा कर दी है, हम इस पर्चे से निकल गए हैं, अब हमारा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है काइंडली उसको रिमूव कर दें, क्योंकि हम एक मासूम शहरी हैं, हमें हर नाके पर रोका जाता है, हमारे लिए तंगी होती है। लास्ट पे ये बता दें क्या पैदल चलना बंद कर दें मुकदमात के डर से? नहीं, इस तरह तो नहीं है, पैदल चलें, लेकिन एक मैसेज ये है कि एहतियात के साथ चलें, अपनी जान पे भी रहम करें और लोगों की जान पे भी रहम करें। और पुलिस वालों से, ट्रैफिक पुलिस वालों से, रिंग रोड पुलिस वालों से गुजारिश है थोड़ा वहाँ पे भी रहम करें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद खोखर साहब की सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, लेकिन तारीख का ये अनोखा मुकदमा है कि पैदल चलने पर जो है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, जो कि रिंग रोड ने मुकदमा दर्ज करके एक अमली मिसाल कायम कर दी है। कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए खाली है, आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।